तरफ से डिप्लोमेट्स को जो है वो दी गई है। अब तक कुल 130 कंट्रीज ऐसी हैं, देश ऐसे हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। तो भारत हर एक पहलू से जो है वो निपटने की पूरी कोशिश जो है वह कर रहा है कि जो दूसरे देश जो है उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको भी स्थिति के बारे में जानकारी जो है वो दी जाए कि अगर कोई एक्शन पिछले और 24 या 36 या मैं कहूं या फिर 2 घंटे के अंदर अगर कोई एक्शन लिया भी जाता है तो उसके बारे में दूसरे देशों को भी कॉन्फिडेंस में जो है वो रखा जा रहा है डिप्लोमेटिक वे से। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई पहली कैबिनेट जो सिक्योरिटी की बैठक हुई थी सीसीएस की, उसके बाद पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे। सबसे बड़ा फैसला यह था कि इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अनुज माथुर सर हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज माथुर सर, आज की सीसीएस बैठक को लेकर क्या सोच रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुज माथुर सर, आज की सीसीएस की जो बैठक है ये दूसरी बैठक होगी, लेकिन खास बात यह कि इसमें प्रधानमंत्री फिजिकली तौर पर मौजूद रहने वाले। पिछली बार वो सऊदी के दौरे पर थे जब ये बैठक हुई थी, हालांकि वो लूप में थे, लगातार जानकारी उनको दी जा रही थी और वो भी जानकारी लगातार बैठक को लेकर ले रहे थे कि क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या पॉसिबल एक्शन लिए जा रहे हैं। मुहर प्रधानमंत्री की रही होगी, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो, चाहे वो 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश खाली करने का आदेश दिया गया हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स पर एक्शन लिया गया हो। लेकिन आज की जो सीसीएस की बैठक वो कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्या डिस्कशन हो सकता है अगर हम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करें? देखिए विवेक, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। मेरा यह मानना है कि ये सीसीएस की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वजह यह है कि एक काफी संभावना है कि हम इस बैठक में ये निर्णय ले पाए कि अगर काइनेटिक मीन्स को अगर अडॉप्ट करना है और अगर हमको इस सिचुएशन को एस्केलेटरी लेडर पे आगे बढ़ाना है तो वो कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। मैं ये इतना बताना चाहता हूं विवेक, इस बार जो एक्शन होएगा वो एक्शन सिर्फ आर्मी या सिर्फ एयरफोर्स या सिर्फ नेवी का नहीं होगा। इट विल बी ए जॉइंट ऑनस्लॉट पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से। मुझे लगता है अगर इसका एक इस प्रकार का दबाव बनाया जाएगा, इस प्रकार का उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया जाएगा कि वो उस झटके से उबर ना सकें। क्योंकि ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यक अब टेररिस्ट या टेररिस्ट कैंप या टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप आवश्यक नहीं है। जो टेररिस्ट को बनाने वाला है, जो उनको सिखाने वाला है, उनको डिप्लॉय एम्प्लॉय करता है, वो है पाकिस्तान की आर्मी और मौलाना आसिम मनीर। तो इन पर जब तक आघात नहीं होगा, इसका जो अभी परिस्थिति आ गई है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऑल दिस थिंग जॉइंट जो कंबाइंड एफर्ट लगाया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर और उस पर कोई ना कोई निर्णय हो सकता है। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस बात के लिए जाएंगे क्योंकि जो रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी इस प्रकार का, वो रिस्पॉन्स हमेशा ग्रेजुएटेड होता है और हम उसको एक के बाद एक उसको बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो एक्शंस तो और भी कई इकोनॉमिक एक्शंस लिए जाएंगे और भी कई डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए जाएंगे और भी कई अन्य प्रकार के ऐसे एक्शंस होंगे जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के जो नर्व के ऊपर स्ट्राइक करना विवेक मेरे हिसाब से जरूरी है और होगा। इस बार वो नर्व के ऊपर स्ट्राइक होकर रहेगा। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। लेकिन वो टाइम क्या होता है देखिए, मैंने कल भी ये उदाहरण दिया था कि 1971 में मार्च में कहा गया था कि आप हमला करें, लेकिन उसके बाद निर्णय सेनाध्यक्ष ने लिया और हम दिसंबर में जाके देखेंगे। तो ये हालात को देखते हुए ये जो डिसीजन है प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल क्लियर अपना डायरेक्शन। आपने वो नर्व की बात की, जाइए जी माथुर सर, आपने वो नर्व की बात की, उसे डिटेल से समझना चाहेंगे। पाकिस्तान की नर्व, हम पुराने जब हम छोटे थे तो हमें दादा दादी कहानी सुनाया करते थे, नाना नानी की, एक राक्षस है जिसकी जो प्राण है वो तोते में बसती है। तो ये जो राक्षस है इसकी जो जान है कौन से तोते में घुसी हुई है? बिल्कुल, ये जो राक्षस है उसकी जान पाकिस्तान के जो जीएचक्यू है और पाकिस्तान की जो आर्मी की जो हायरार्की है उसमें बसती है और असीम मुनीर में बसती है इनकी जान। तो उनको जब तक आप डायरेक्टली हर्ट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता, जब तक तोता नहीं आएगा हाथ में तो आप ये राक्षस मरने वाला नहीं है। और यही इस बार निर्णय हो चुका है कि उस तोते को मारेंगे।
अब सिर्फ यही है कि कब, कहां और कैसे, यही प्रश्न है। और आप ये देखिएगा कि वो जो सर, लेकिन हम एक असीम मुनीर मानेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी में 10 असीम मुनीर पैदा हो सकते हैं। एक जी, रेडिकलाइज्ड आर्मी है, रेडिकलाइज्ड आर्मी है, ये रिलीजियस बेस्ड पर काम करती है। इसका जो चीफ है वो आकर के, और टू नेशन थ्योरी, उनके पास लोग नहीं है जो कि इस्लामिस्ट नहीं है, वो उनको तो शिया और सुन्नी में फर्क करना आता है। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड आर्मी है, और इस रेडिकलाइज्ड आर्मी को जब तक हम आघात नहीं पहुंचाएंगे तब तक नहीं होगा। और ये भी मान लें आप कि वो जो आघात होगा वो सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स या डिप्लोमेटिक मेजर्स से वो आघात नहीं हो सकता। समय जगह चूज करनी पड़ेगी, लेकिन काइनेटिक मेजर्स, मिलिट्री एज टूल ऑफ डिसीजन आपको यूज करना पड़ेगा। और मिलिट्री का, इसीलिए मैं मिलिट्री कह रहा हूं, मैं आर्मी नहीं कह रहा हूं। मिलिट्री का अर्थ यह है कि सब कंबाइंड इफेक्ट डाला जाएगा। अब एक तो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब जिस प्रकार का रिएक्शन पाकिस्तान का है, वो उससे ही हम काफी हद तक उनसे आगे निकल चुके हैं, जीत हो गई है। क्योंकि उनकी, पाकिस्तान की वो जो नर्व है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है। और रात को 2 बजे उठ करके अगर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी, 36 घंटे में हम हमला कर देंगे, ये सब तैयारी विवेक इस बात की है कि वो चाहते हैं कि अगर वो प्रोएक्टिव या वो इसको उल्लंघन करेंगे तो उसको कवर अप भी कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो एक मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका भी लग रहा है दिमाग में कि इससे पहले कि भारत करे हम प्रीएम्प्ट कर दें। लेकिन वो प्रीएम्प्ट करने वाली परिस्थिति आज की तारीख में पाकिस्तान के पास उतनी शक्ति नहीं है। मैंने बताया जो फोर्सेस ग्राउंड में डिफेंसिव रोल में डिप्लॉयड ऑलरेडी हैं, वो फोर्सेस तो सिर्फ डिफेंसिव रोल के लिए होती हैं और लिमिटेड वहां पर एक्शन कर सकती हैं। लेकिन जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो उनके रिजर्व्स में होती है, और जो रिजर्व्स हैं वो आज की तारीख में बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और उन जगहों पर। तो ये बॉर्डर पर क्या ड्रामे कर रहा है सर? ये आदमी आसिम मुनीर बॉर्डर पर क्या ड्रामे करवा रहा है? जब इनके रिजर्व फोर्स बलूचिस्तान में फंसे, केपी में फंसे, अफगानिस्तान बॉर्डर पर फंसे हैं, फिर ये क्या ड्रामे करवा रहा है बॉर्डर पर? ये जो ड्रामा है विवेक, इस ड्रामे से उनको नुकसान हो रहा है। यही ड्रामा है जिस ड्रामे की वजह से उनके अंदर 5000 लोग छोड़ करके फौज चले गए। यही ड्रामा है कि उनकी जो सिविल पॉपुलेशन है वो दहशत में जी रही है। आज उनको आपस में, बता रहा हूं, वहां पर पानी को लेकर शायद कहीं ना कहीं उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, फिर भी दिमागी तौर पर गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। तो ये जो असीम मुनीर है वो एक बहुत मेजर डिसएंचेंटमेंट पाकिस्तान की आर्मी में और डिसइल्यूजनमेंट पाकिस्तान की आवाम में हो गया है। और वो मुझे लगता है कि हमारे को जो जिस हम नर्व के अंदर की बात कर रहे हैं, उस नर्व पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर से ही हमला ना हो जाए, ये भी आप समझ लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो राइज ऑफ कंट्रोल पे कर रहे हैं, जितनी बार वो करते हैं उतनी बार मेजर्ड, मैं ये पहले भी कहा, नपा तुला रिस्पॉन्स हम देते हैं, और हर बार उनका नुकसान हमसे कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट हमारा तो अभी तक कोई नुकसान समझ में सामने ही नहीं आया है। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि जो एस्केलेशन होगा विवेक, वो एस्केलेशन भारत की टर्म्स पे होगा। वी विल डिसाइड व्हेन टू क्लाइंब द एस्केलेटरी लैडर। वो पाकिस्तान के, ना तो उनके साबे में आकर के, ना उनको किसी दबाव में आकर के इसका एस्केलेशन किया जाएगा। हमको पता है हमारा रिस्पॉन्स कब, कहां और कैसे आने वाला है। आप किसी भी तरह से आप हमारे जनरल्स की बॉडी लैंग्वेज देख लें, एडमिरल्स की, एयर चीफ मार्शल्स की, उनके सीडीएस की, हमारे तमाम मंत्रियों की, उनके बयानात तो सुन लें, बिल्कुल पॉजिटिव रेजोल्यूट बातें हो रही हैं। कोई उड़ी भी नहीं कि हम बम मार देंगे, ये कर देंगे, शाहीन इसलिए थोड़ी रखी हुई है। इन लोगों को पता नहीं पड़ रहा है कि क्या, व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर। पाकिस्तान आज फियर साइकोसिस की ग्रिप के अंदर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। फियर साइकोसिस का नतीजा आप देख लीजिए कि ये हवा में एयर सायरन बजवा के अपने ही फाइटर जेट उड़ा रहा है, अपने ही फाइटर जेट उड़ा के अपने ही देश में सायरन बजवा देते हैं कि हमला हो गया। बताइए, अपने ही बॉर्डर पर टैंक भेजकर कह देते हैं कि हमला हो गया, सीमा पर खुद गोलीबारी करके कह देते हैं हमला हो गया। और तो और कल मैं एक खबर मैंने 9 बजे दर्शकों को बताई, माथुर सर, एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताता हूं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान सिविलियंस एरिया में, बॉर्डर एरिया में नहीं, खुद के टैंक्स लगा रहा है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड हथियार हैं।
अनलिमिटेड हथियार से सोर्सेज के हवाले से जानकारी ये मिली है कि वो उन हथियारों से पाकिस्तान आवाम को निशाना बनाएंगे, वहां के लोगों को, निर्दोष लोगों को, और उसका ब्लेम डालेंगे भारत के ऊपर। अगर भारत किसी भी तरह का कोई लिमिटेड एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी आर्मी हजारों लाखों की संख्या में पाकिस्तानियों को ही मौत के घाट उतार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक, पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट है कि वो कभी भी किसी भी चीज से उनको अंतर नहीं पड़ता सिवाय अपना अपना देखने के। और ये जो तस्वीर अभी आप दिखा रहे हैं, यही मैं कह रहा था, मैं यही कहने वाला था कि इससे आप कनेक्ट करें। जो इनका स्टेटमेंट है कि अगर हमारे किसी भी शहर में कुछ भी हुआ तो हम पूरे भारतवर्ष में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो, और उसी का नेक्स्ट स्टेप ये उन्होंने किया है कि अपने ही हथियार अपने ही सिविलियन एरियाज में और खास करके ऐसे इलाकों में वो लगाएंगे जहां पर कि उनकी पसंदीदा पॉपुलेशन कम है और दूसरे लोग अधिक हैं, ताकि वो उनके ऊपर हमला करके भारत पर ब्लेम डाल के और भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करवाने की कोशिश करें। जब ये स्टेटमेंट आया था तब भी मैंने कहा था कि इस स्टेटमेंट का आगे कोई ना कोई कोरोबोरेटरी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और वही एक्शन अभी आपने जो बताया, अगर वो सच है तो उसका अर्थ यही है कि वो वही करेंगे और वो प्रयास ये करेंगे कि हमने तो कहा था कि ये लोग करेंगे और इन्होंने कर दिया, अब हम ये कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उनकी बौखलाहट और उनकी बहुत ज्यादा कमजोरी, जब इस प्रकार का रिएक्शन होता है विवेक, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, वो ताकत नहीं दिखाता। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन डर दिखाता है। जब डर होता है तब आप ओवर रिएक्ट करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस करते हैं। तो ये जो है, ये डर है, ये इनको जो दो एक्शन हम पहले कर चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट, वो अभी तक इनको हॉन्ट कर रहे हैं और इनको पता नहीं है कि भारत कैसे करेगा। और उनको अब घबराहट है कराची में, क्योंकि भारत की नौसेना उनकी नौसेना से हजारों दर्जे बेहतर है। उनको पता नहीं पड़ेगा कि जब हम लोग वहां पर ब्लॉकेड लगा देंगे या उनके जो 4 दिसंबर 1971 में जो हाल किया था कराची पोर्ट का, वही हाल इस बार भी हो जाएगा। इनको पता नहीं पड़ेगा कहां पर क्या हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि बहुत ज्यादा खौफ में वो हैं और इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने स्वयं के लोगों को मारना, उनको मरवाना। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, पाकिस्तान किसी भी हद तक कर सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। माथुर सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देना चाहते हैं। भारतीय नौसेना ने एक और पोस्ट जारी किया है। पोस्ट में लिखा है, मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई समुद्र से ज्यादा बड़ा नहीं, कोई समुद्र ज्यादा बड़ा नहीं, ये लिखा है नौसेना ने। तो बड़ी खबर इस वक्त की भारतीय नौसेना की तरफ से भी लगातार इशारे दिए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने एक और पोस्ट जारी किया है। पोस्ट में लिखा है, मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई समुद्र ज्यादा बड़ा नहीं। इसके पहले भी एक पोस्ट आया था भारतीय नौसेना की तरफ से, हर वक्त मिशन के लिए तैयार, सर्वदा तैयार। ये इस तरह की जो लाइंस है वो इंडियन नेवी की तरफ से पोस्ट की गई थी। सीधे रुख करेंगे, रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, इशारा ऐसा लग रहा है कि वायुसेना ने एक्शन ले लिया, इंडियन आर्मी ने एक्शन ले लिया, अब हो सकता है नौसेना के जवान एक्शन ले, या नौसेना के नेतृत्व में मार्कोस जो कमांडोज हैं, हमारे मरीन कमांडोज, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि मरीन कमांडोज की ताकत क्या होती है, और इन मरीन कमांडोज से तो कहते हैं कि जो कब्र में पाकिस्तानी सैनिक हैं वो भी खौफ खाते हैं और दुश्मन भी खौफ खाते हैं। तो मरीन कमांडोज के नेतृत्व में हो सकता है तीनों सेना का एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं? जी हाँ बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार इंडियन नेवी जो है वो एक के बाद एक पोस्ट जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल रही है और उससे कहीं ना कहीं ये इशारा देने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो है इंडियन नेवी की बारी है और इंडियन नेवी पूरी तरीके से तैयार है। हमला होगा, जवाब दिया जाएगा, पलटवार होगा और सबक सिखाया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन अगर आप ये पिछले 2 बार से, जब से 2016 और 2019 में जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई थी, 2016 में अगर आप देखेंगे तो 18 सितंबर
सितंबर को उड़ी में आतंकी हमला हुआ था और 28 और 29 सितंबर की रात को सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, यानी कि 10 दिन का समय लिया गया था। उस समय पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भारत कोई ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता है। उसके बाद 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया, यानी कि 12 दिन का समय जो है वो भारतीय वायुसेना को तैयारी के लिए लिया गया था। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मंत्री अगर ये आकर कह रहे हैं कि आने वाले 24 से 36 घंटे के अंदर भारत कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकती है, तो शायद वो वही पुराने एक 10 दिन का और एक 12 दिन का गैप जो भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना ने हमला करने के लिए लिया था, वही उनको इस बात का डर सता रहा है कि अब लगभग 8 से 10 दिन होने वाले हैं, तो अब कोई ना कोई बड़ा एक्शन जो है वो ले सकती है। लेकिन आप ये समझिए, जब भी हमला होगा तो एक सरप्राइज फैक्टर पाकिस्तान के लिए रहेगा। जिस तरीके से बालाकोट में जब वायुसेना ने हमला किया था तो बाकायदा एक रणनीति के तहत हमारे मिराज 2000 बॉर्डर के अंदर घुसे थे, पीओके के अंदर घुसे थे और बालाकोट पर पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक कर वापस आ गए थे। जब वो वापस लौटकर अपने घर पहुंच गए थे, तब जाकर पाकिस्तानी वायुसेना की नींद खुली थी और फिर दिखाने के लिए अगले दिन उनकी तरफ से जो है वो F-16 और J-17 थंडर जो है वो एयर स्ट्राइक के लिए जो है वो भेजे गए थे। तो आप ये समझिए कि नेवी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन भारतीय सरकार हो, प्रधानमंत्री हो या तीनों सेनाएं हो, अभी कोई भी चीज जो है वो विकल्प जो है वो सारे खुले रखे हैं। किसी भी तरीके से जो है किसी भी तरफ से हमला किया जा सकता है या फिर एक सरप्राइज फैक्टर के तहत तीनों को एक साथ हमला करने के आदेश दिए जा सकते हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो चारों खाने चित हो जाए। विवेक, रमन, कराची पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। थोड़ी देर पहले माथुर सर से बात हो रही थी, माथुर सर ने कहा कि वहां के जो जनरल हैं, वहां पर जो आर्मी के कुछ ऑफिसर्स हैं, जो रेडिकलाइज हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो पाकिस्तानी आतंकियों की नर्व है। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान को अगर आज की तारीख में सबसे गंभीर चोट दिया जा सकता है तो वो इकोनॉमिकली दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमता है और कराची जो पोर्ट है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो कराची पोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है। कराची पोर्ट पर संभवतः कोई एक्शन अगर प्लान हो सके। देखिए विवेक, आपने कहा कि आर्थिक चोट जो है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक चोट से ही जो है वो पाकिस्तान को सबक मिलेगा। तो वो चोट पहुंचाना ऑलरेडी जारी हो गया है। पिछले 8 दिनों से अगर आप देखेंगे तो भारत ने सिर्फ हुंकार तक भरी है और पाकिस्तान की पूरी सेना, वायुसेना जो है वो इस समय मैदान में उतर आई है। हजारों करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो खाली उनके फ्यूल पे जो है वो खर्च किया जा रहा है। जो एयर सॉर्टीज ली जा रही हैं उन पर जो है उनका बेतहाशा खर्चा हो रहा है। तो खर्चे अगर आर्थिक की बात करेंगे, आर्थिक चोट पहुंचाने की, तो वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बात आपने कराची एयरपोर्ट की कही, तो कराची बंदरगाह के साथ साथ में जो गोवादर बंदरगाह है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ अगर इनको अपना कोई भी व्यापार करना होता है या ग्वादर तो लेकिन सैन्य मदद अगर उनको पानी जी रमन, लेकिन ग्वादर तो अब्बू जान का पोर्ट है, वो उस पर तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, वहां से तो बिजनेस भी नहीं हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने, अगर ग्वादर पर एक्शन होता है तब तो और ज्यादा तिल मिलाएगा। उसके बापू के, अगर उसके पाकिस्तान के अब्बा जान के सामान पर हमला कर देंगे तो वो तो और ज्यादा छटपटा जाएगा। बिल्कुल सही विवेक, जिस तरीके से अब नेवल ब्लॉकेड की बात की जा रही है, आपको याद होगा कि 1999 में भी इसी तरीके से नेवल ब्लॉकेड किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने के लिए जो है वो तैयार हुआ था। और जिस तरीके से इस समय भारतीय सेना का चाहे INS सूरत हो या INS विक्रांत हो, सब तैयार बैठे हुए हैं। लगातार नेवी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। जो हमारा डिस्ट्रॉयर पोत है जिसे INS सूरत के नाम से जाना जाता है, उसे अरब सागर में उतार दिया गया है। कैरियर जो है हमारे इस समय अरब सागर के अंदर तैनात है। तो ये तैयारी जो है वो चारों तरफ से हमारी है। अब ये एक सरप्राइज होगा पाकिस्तान के लिए कि आखिरकार उनको ये हमला जो है वो किस तरफ से झेलना पड़ेगा, क्या फिर ये तीनों तरफ से जो है कि थल, जल और वायु। मैं वही कह रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं नेवी इसको लीड कर सकती है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की जॉइंट टीम बनाकर इस पर एक्शन लिया जा सकता है, जिसको नेवी या फिर मरीन कमांडोज लीड करें। मरीन कमांडोज जो हवा, जमीन और पानी